हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों दिल्ली में हैं। वो पोस्ट कोविड इलाज के लिए दिल्ली के गंगाराम अस्पताल जाएंगे और वहां अपना इलाज करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि देखिए, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एनडीए में सहयोगी पार्टी भी हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उनकी पार्टी है और वो लगातार नीतीश सरकार पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से लगातार जो है जीतन राम मांझी का सवाल सामने आता है। और एक बार फिर से उन्होंने कहा है, जब वो दिल्ली पहुंचे तो कई न्यूज़ एजेंसियों ने उनसे बात की है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम जब उनसे पूछा गया कि क्या आप मोदी और भाजपा का विरोध करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का विरोध और नीतीश कुमार का ही विरोध करता हूं, लेकिन वो सिर्फ गलत नीतियों को लेकर के, और इस विरोध को सिर्फ विरोध समझा जाए, राजनीति नहीं। फिलहाल हम उनके आवास के बाहर मौजूद हैं और जीतन राम मांझी जब पटना में होते हैं तो यही उनका आवास है और यहीं पे वो मौजूद होते हैं। दूसरी तरफ देखिए, मांझी की तरफ से एक पोस्टर भी लगाया गया है और इसमें लिखा गया है, मांझी की दूसरी पीढ़ी आप सबों की सेवा में तत्पर। इसको समझा जाए जो कि जब 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास अब जाएंगे तो वहाँ भी एक पोस्टर लगाया गया है, बिहार के 2 अनमोल रत्न, उसमें तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को दर्शाया गया है। अब जब यहाँ पर ये पोस्टर लगाया गया, इसको आप इस मायने में समझे कि मांझी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके बेटे जो हैं संतोष सुमन, जो बिहार सरकार में अल्पसंख्यक जनजाति के मंत्री हैं, और वो चाहते हैं जीतन राम मांझी कि आगे आने वाली पीढ़ी में मंत्री, बिहार सरकार में उनके बेटे हैं संतोष सुमन हैं, वो मंत्री हैं इस वक्त, और वो चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो संतोष सुमन के ऊपर अपना जो भार है वो सौंपना चाहते हैं। और जीतन राम मांझी के उन तमाम सवालों को एक बार आपको याद दिलाते हैं जब वो ट्विटर के माध्यम से नीतीश सरकार से सवाल पूछ रहे थे। कोरोना काल हो या फिर आपदा हो जो पटना के लोगों ने या फिर बिहार के लोगों ने झेला है, उन तमाम सवालों को लेकर के जीतन राम मांझी लगातार सरकार से सक्रिय होते हैं और ट्विटर के माध्यम से एक बार लगातार सवाल पूछते हैं। जीतन राम मांझी के आवास के बाहर आप जब आएंगे तो मांझी की दूसरी पीढ़ी आप सबों की सेवा में तत्पर, यानी कि मांझी अपने बेटे संतोष सुमन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनके बेटे संतोष सुमन, और लगातार जो है इस तरह के सवाल वो पूछते हैं सरकार से। और बता दें आपको कि इधर चिराग पासवान ने भी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को एक पत्र लिखा है, उसमें अल्पसंख्यक छात्रावास की जिक्र की है चिराग पासवान ने। और चिराग पासवान ने इस वक्त पत्र लिखा है जब उनकी ही पार्टी में घमासान मची हुई है। उनके ही चाचा पशुपति कुमार पारस ये चाहते हैं कि पारस गुट के लोग ये मानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस है। इधर चिराग गुट के लोग मानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है। हालांकि ये लड़ाई चल रही है, अब देखिए ये आने वाले वक्त में तय होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय हकदार जो है वो कौन है। हालांकि चिराग पासवान ने ये पहले ही बताया है और साफ किया है कि अगर पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो वो न्यायालय का भी रुख करेंगे। वो नहीं चाहते हैं कि पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। हालांकि ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल हम जो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे आए थे वो दिखाना चाहते हैं। और आपने देखा कि इस तरह से जीतन राम मांझी ने अपने आवास के ठीक बाहर एक पोस्टर लगाया है, उसमें साफ तौर पे उन्होंने संतोष सुमन को प्रोजेक्ट किया है जो उनके बेटे हैं, और वो चाहते हैं कि आने वाले समय में संतोष सुमन बिहार को और आगे ले जाएं। हालांकि वो इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री हैं और जो काम है बिहार सरकार में, वो जो सरकार जो काम करती है उन सभी काम को लेकर के वो चल रहे हैं। तो जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजनीति में एक उनका किरदार जो है एक अहम माना जाता है। तो कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी सरकार एनडीए में शामिल होने के बाद भी नीतीश सरकार के साथ साथ, और उन्होंने जो दिल्ली में बातचीत की है वो जिक्र हम कर रहे थे कि उन्होंने एक पत्रकार से ने जब पूछा कि आप भाजपा का विरोध करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का नहीं, मोदी जी और नीतीश का भी विरोध करता हूं, लेकिन सिर्फ गलत नीतियों का मैं और इस विरोध को सिर्फ विरोध समझे, राजनीति नहीं। तो फिलहाल ये तमाम बातें थी जो हम आपको बता रहे थे। आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। तमाम खबरों के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड अपडेट करेगा।